हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। अगर आप लोग मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को दबा दें। लास्ट एपिसोड की एंड में हमने देखा था येजुन क्वेंजी को एक जेड ब्रेसलेट और रिंग देता है, ये कहते हुए कि ये सब मेरे मॉम ने उनकी बहू के लिए रखा था, तो इसीलिए मैं तुम्हें इस जेड ब्रेसलेट को दे रहा हूँ। एपिसोड 20 की शुरुआत में क्वेंजी और नुवान दोनों सो रहे होते हैं। क्वेंजी येजुन का बात याद करके खुश हो रही होती है। जब येजुन क्वेंजी को कह रहा होता है, मैं नुवान की डैड हूँ, मुझे दूसरों लोगों की परवाह नहीं है, मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि इन सब फैमिली मसले की वजह से मेरी बेटी खतरे में नहीं पड़ेगी, अब से तुम और नुवान मेरी जिम्मेदारी हो। ये सब बातें सोचकर क्वेंजी सो जाती है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं। शाओयू धूप में बैठकर अपनी कल्टीवेट कर रही होती है, तभी अचानक उसकी सोल बॉडी धीरे धीरे टूटने लगती है। ये सब देखकर शाओयू थोड़ा घबरा जाती है। उसी टाइम येजुन आकर शाओयू को अंदर खींच लेता है। शाओयू येजुन को कहती है, ये तो बहुत डेंजरस था, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, ऐसा लग रहा है जैसा कि मेरी पूरी बॉडी जल रही है। येजुन शाओयू को कहता है, क्या मैं तुम्हें पहले ही चेतावनी नहीं किया था कि तुम धूप में कल्टीवेट नहीं कर सकते। क्या तुम्हें पता है धूप में कल्टीवेट करना तुम्हारे लिए कितना खतरनाक है, तुम फिर से बुरी आत्मा बन गए होते। शाओयू कहती है, मास्टर, इन सब खतरों के लिए ही मैं कल्टीवेट पर ज्यादा ध्यान दे रही हूँ। हालांकि मैं धूप से नहीं डरती, लेकिन मैं धूप में कल्टीवेट क्यों नहीं कर सकती, क्या इसमें मेरे ऊपर कोई खतरा है। येजुन कहता है, हाँ, सन और मून की एनर्जी यिन और यांग की तरह काम करता है, और वो तुम्हारी पावर से भी बहुत ज्यादा है। अगर तुम सन की एनर्जी को अब्सॉर्ब करते हो तो ये आग पर पानी डालने जैसा होगा, तुम्हारी बॉडी से सारे यांग एनर्जी खत्म हो जाएगा और तुम मर जाओगी। शाओयू कहती है, ठीक है मास्टर, आगे से मैं धूप में कल्टीवेट नहीं करूंगी। उसके बाद येजुन शाओयू को कहता है, लास्ट नाइट को मैंने इस जेड लोटस में एक डिफेंसिव फॉर्मेशन ऐड कर दिया है, जब भी कोई इसके ऊपर अटैक करेगा तो ये जेड लोटस अपने आप ओपन हो जाएगा। फिर वो शाओयू को कहता है, क्वेंजी वापस अपनी देश जाने वाले हैं और मैं हमेशा क्वेंजी के साथ नहीं रह सकता, और नुवान की साथ भी, मुझे उन दोनों की फिक्र हो रहा है। शाओयू, नुवान की सेफ्टी की जिम्मेदारी मैं तुम्हें दे रहा हूँ। शाओयू कहती है, आप फिक्र मत करें मास्टर, मैं नुवान को प्रोटेक्ट करूंगी। उसके बाद शाओयू येजुन के पास जाकर कहती है, लेकिन मास्टर, आप मिस क्वेंजी की फिक्र कब से करने लगे, क्या ये सब कल रात की वजह से हो रहा है। येजुन कहता है, तुम्हें अपने मास्टर का मजाक नहीं बनाना चाहिए। शाओयू कहती है, ये आपका फ्यूचर की बात है जो आपको परेशान कर देने वाला है। अगर आपको एक ब्यूटीफुल वाइफ मिलती है तो मुझे बहुत खुशी होगी। मैं देख सकती हूँ कि मिस क्वेंजी आपको पसंद करते हैं, लेकिन वो आपको बताने में झिझक रहे हैं। अफसोस की बात है कि मुझे पहले कभी प्यार नहीं हुआ, नहीं तो मैं आपको कुछ एडवाइस दे सकती थी। येजुन गुस्से से शाओयू को कहता है, तुम्हें सिर्फ कुछ ही दिन हुए मेरे डिसाइपल बने हुए, लेकिन तुम मुझे सिखाओगे कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। फिर वो कहता है, तुम जल्दी से नेकलेस के अंदर चले जाओ, क्वेंजी की एयरपोर्ट जाने का टाइम हो गया है। शाओयू जल्दी से उस नेकलेस के अंदर चले जाता है। उसके बाद येजुन उस रूम से बाहर आ जाता है। बाहर क्वेंजी, नुवान और यानलिंग खड़े होते हैं। येजुन उन सबको कहता है, तुम्हारे सारे काम हो गया है तो क्या हम लोग अब एयरपोर्ट चले। क्वेंजी कहती है, हाँ चलो चलते हैं। उसके बाद उन सबको एयरपोर्ट में दिखाया जाता है। नुवान रोते हुए क्वेंजी को कहती है, मॉम, आपको जल्द से जल्द वापस आना होगा, साथ ही आपको हर दिन मुझे कॉल करनी होगी, नहीं तो नुवान आपको मिस करेगी। क्वेंजी नुवान को कहती है, मॉम तुम्हें हर दिन जरूर कॉल करेंगे, जब मैं यहाँ से चले जाऊंगी तो तुम्हें डैड के हर बात को सुनना होगा। नुवान खुश होकर कहती है, ठीक है मॉम, मैं डैड के हर बात को मानूंगी। उसके बाद क्वेंजी येजुन को कहती है, कल रात आपने जो कहा उसके बारे में आप चिंता मत करो, मैं दादाजी से इस बारे में बात करूंगी, मुझे लगती है कि उस बात के लिए दादाजी कन्विंस हो जाएंगे। येजुन क्वेंजी को कहता है, अगर तुम्हें वहाँ कोई भी परेशानी हो तो पहले तुम मुझे कॉल कर देना, मैं वहाँ जल्द ही पहुँच जाऊंगा। ये बात सुनकर क्वेंजी बहुत खुश हो जाती है। उसके बाद वो वहाँ से अपनी कंट्री चले जाती है। नुवान येजुन को कहती है, डैड, मॉम कब वापस आएंगी, मैं उन्हें बहुत मिस कर रही हूँ, अब हम क्या करें। येजुन कहता है, फिर अभी हम एक टिकट खरीद के तुम्हारी मॉम को ढूंढने निकल जाएंगे। नुवान कहती है, नहीं, मॉम कुछ काम के लिए बाहर गए हैं, अगर हम उनके पास चले गए तो उनकी काम में हम परेशानी खड़ी कर लेंगे और मॉम हमारे ऊपर गुस्सा करेंगे। फिर वो कहती है, मैं अपनी आप को संभाल सकती हूँ, आप मेरे लिए चिंता मत करें, पर आपको मॉम को ढूंढने जाना होगा। येजुन कहता है, ठीक है, अब से जो भी चीज तुम्हें चाहिए डैड तुम्हारे लिए वो सब ले आएंगे। नुवान कहती है, मुझे डम्पलिंग खानी है। येजुन कहता है, तो तुम डम्पलिंग खाना चाहती हो। नुवान कहती है, हाँ, डम्पलिंग खाने में बहुत टेस्टी होता है। येजुन सोचता है, अच्छा हुआ कि मैं मिस्टर चेंगजिन के पास जा रहा हूँ, वहीं पे मैं नुवान को डम्पलिंग खिला दूंगा। नेक्स्ट सीन में मिस्टर चेंगजिन की क्रूज शिप को दिखाया जाता है।
नुवान नुवान वहीं पे डम्पलिंग, केक और आइसक्रीम खा रही होती है। येजुन नुवान नुवान को कहता है, क्या तुम्हें ये डम्पलिंग टेस्टी लग रही है? नुवान नुवान कहती है, हाँ ये बहुत डिलीशियस है, लेकिन मॉम मुझे ये सब खाने नहीं देते। वो कहते हैं कि आइसक्रीम और केक दांतों को खराब कर देते हैं। फिर वो कहती है, अरे नहीं, मैंने कुछ ज्यादा ही खा लिया है, तो क्या मेरे दांत खराब हो जाएंगे? येजुन नुवान नुवान की बाल से हिला के कहता है, तुम फिक्र मत करो, जब तक डैड तुम्हारे साथ है तुम्हारे दांत को कुछ नहीं होगा। तुम जो भी खाना चाहते हो वो तुम खा सकती हो। येजुन का बात सुनकर नुवान नुवान खुश हो जाती है और येजुन को कहती है, डैड आप सबसे बेस्ट हैं। उन्हें दूर से फुले देख रहा होता है। फुले येजुन के पास जाकर कहता है, मिस्टर ये आपको मिस्टर चेंगजिन बुला रहे हैं। येजुन कहता है, ठीक है चलो। उसके बाद उन्हें मिस्टर चेंगजिन के पास दिखाया जाता है। फुले कहता है, मिस्टर चेंगजिन मैं उन्हें ले आया। मिस्टर चेंगजिन येजुन को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं और कहते हैं, नेफ्यू बहुत दिनों बाद हम मिल रहे हैं। येजुन नुवान नुवान को कहता है, जब तुम किसी बुजुर्ग व्यक्ति से मिलते हो तो तुम्हें क्या करना चाहिए? नुवान नुवान मिस्टर चेंगजिन को कहती है, गुड मॉर्निंग ग्रैंपा चेंगजिन। मिस्टर चेंगजिन कहते हैं, तुम तो बहुत क्यूट हो, तो तुम्हारी नाम ये नुवान नुवान है? नुवान नुवान कहती है, मेरा नाम ये नुवान नुवान नहीं काओ नुवान नुवान है ग्रैंपा चेंगजिन। मिस्टर चेंगजिन नुवान नुवान की बात सुनकर थोड़ा हैरान हो जाते हैं। येजुन कहता है, कुछ रीजन की वजह से नुवान नुवान अपनी मॉम की फैमिली नेम को इनहेरिट किया है। मिस्टर चेंगजिन कहते हैं, ठीक है चलो बैठ के बात करते हैं। येजुन कहता है, कल मैं कुछ ज्यादा ही रेकलेस हो गया था, उम्मीद है कि आपको इसमें कोई परेशानी नहीं हुई होगी। मिस्टर चेंगजिन कहते हैं, तुम्हें इसके बारे में परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, ये बहुत छोटा सा मसला है। उस दिन जो कुछ भी क्रूज शिप पे हुआ था वो सब सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गया है, ये प्रूव करने के लिए कि वांग मुदुआन की मौत का हमसे कोई लेना देना नहीं है। येजुन कहता है, यह बहुत अच्छा हुआ। मिस्टर चेंगजिन आपने कहा था कि आपको मेरे पास कुछ काम है, क्या मैं इसके बारे में जान सकता हूँ? मिस्टर चेंगजिन कहते हैं, ये बहुत फॉर्मल हो रहा है कि तुम मुझे मिस्टर चेंगजिन कह के बुला रहे हो। तुम्हारे पेरेंट्स और मैं दोस्त थे, अगर तुम मुझे कुछ बुलाना चाहते हो तो मुझे अंकल कह के बुलाओ। येजुन कहता है, तो ठीक है अब से मैं आपको अंकल कहूंगा। उसके बाद वो कहता है, आपने कहा कि आप मेरे पेरेंट्स को जानते हैं, लेकिन मेरे मॉम डैड ने कभी भी मेरे सामने आपका जिक्र नहीं किया है, क्या मैं उनके साथ आपके रिश्ते को जान सकता हूँ? अंकल है कहते हैं, ये उनके लिए बिल्कुल नॉर्मल बात है, वो मेरा जिक्र तुम्हारे सामने नहीं करते थे क्योंकि उस टाइम उन्हें मेरा नाम पता नहीं था। ये सब 20 साल की बात है, जब मैं जवान था मेरा पूरा क्लैन मारा गया और मेरे सारे दुश्मन मेरे पीछा कर रहे थे। जब मैं मौत की कगार पर खड़ा था उस टाइम तुम्हारे पेरेंट्स वहां से गुजर रहे थे। ये वो लोग थे जो मुझे अपनी कार तक ले गए और मेरी जान बचाई। सिर्फ उनकी वजह से ही मुझे बदला लेने का दोबारा मौका मिला। उसके बाद मैंने इस ई चेन की हर एक कैसीनो को खरीदा और आज का मिस्टर चेंगजिन बन गया। तुम्हारे मॉम डैड और मैं उस दिन के बाद से एक दूसरे से नहीं मिले हैं, उन्हें यह भी नहीं पता कि मैं कौन हूँ, लेकिन मैं वादा करता हूँ उनके एहसान को मैं एक ना एक दिन जरूर रिटर्न करूंगा। इसलिए तो मैं यहाँ इस महंगे होटल में चैरिटी डिनर का प्लान किया है। येजुन कहता है, आपका मतलब कल का चैरिटी डिनर मेरे मॉम डैड के लिए था? मिस्टर चेंगजिन कहते हैं, बिल्कुल, ये चैरिटी डिनर तुम्हारे मॉम एंड डैड के लिए था ताकि उनके आत्मा को शांति मिल सके। मुझे अफसोस है कि चीजें उस तरह से काम नहीं करती जिस तरह से आप चाहते हैं, लेकिन आपको ये भी पता नहीं होगा कि आप अपने सारे काम करने से पहले ही अचानक मत मारे जाओगे। येजुन कहता है, आपको दुखी होने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है कि अगर हेवन में मेरे मॉम डैड को पता होता कि उस दिन उनका अच्छा काम एक गैम्बलिंग गॉड को जन्म देगा तो वे बहुत गर्व महसूस करेंगे। अगर आप मेरे मॉम डैड को रीपे करना चाहते हैं तो आपको ये चैरिटी डिनर को जारी रखना चाहिए। मिस्टर चेंगजिन कहते हैं, तुम्हारे बात सही है, लेकिन मैं अभी भी उनका ये एहसान को रीपे करना चाहता हूँ। हालांकि वो लोग अभी इस दुनिया में नहीं है, पर तुम सही सलामत हो, मैं उनके बदले तुम्हें रीपे करना चाहता हूँ। फिर वो कहते हैं, मेरा कोई भी अपना बच्चा नहीं है, मैंने सिर्फ 4 बच्चों को अडॉप्ट किया है, लेकिन वो सब मेरे असिस्टेंट्स हैं। उनमें मेरा इनहेरिटेंस लेने की काबिलियत नहीं है, तो मैंने ये फैसला किया है मैं मेरा सारे जायदाद तुम्हें दे दूंगा। येजुन कहता है, आपका ये काइंडनेस के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन मैं ये सब नहीं ले सकता। मिस्टर चेंगजिन कहते हैं, पर क्यों? तुम्हें पता है मेरे इनहेरिटेंस लेने के लिए लोग पागल हो रहे हैं, लेकिन तुम मेरे ऑफर को रिजेक्ट कर रहे हो। येजुन कहता है, पैसा मेरे लिए कुछ भी नहीं है, वैसे भी मुझे जुआ खेलने में कोई दिलचस्पी नहीं है, मैं इस पर अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करना चाहता। अगर मैं इसे एक्सेप्ट करूंगा तो हो सकता है कि मैं आपकी एक्सपेक्टेशन पर खरा न उतरूं। मिस्टर चेंगजिन कहते हैं, तुम्हें इसके बारे में चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, मेरे ये 4 बच्चे तुम्हारे लिए ये सब संभाल लेंगे। ये है लेंग जून लियान, मेरी लौती अडॉप्टिव डॉटर, और ये है फैंग शैन। ये दोनों ही मेरे गैम्बलिंग बिजनेस को हैंडल करने के लिए काफी है। लेंग जून लियान किसी भी पावर फ्लक्चुएशंस का पता लगा सकती है। फैंग शैन साइकिक पावर्स को कंट्रोल कर सकता है। ये है फूले, मेरे चारों अडॉप्टिव बच्चों से सबसे अच्छा लड़का। मेरा और एक लड़का है जो चीजों के आर पार देख सकता है, वो अभी यूएस में रह रहा है। और इसी के साथ माय डैडी पॉइजन मास्टर का एपिसोड 20 एंड होता है। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करें।